नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइड जीएस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है। हिंदी में हमने समझा था कि जब कोई व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति यानी श्रोता वक्ता की बात को यानी बोलने वाले की बात को उसी के शब्दों में यानी वैसा का वैसा लिख देता है या वैसा का वैसा बोल देता है तो वो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जबकि यदि कोई श्रोता यानी सुनने वाला वक्ता की बात को यानी बोलने की बात वाले की बात को अपने शब्दों में घुमा के लिख देता है या बदल के लिख देता है तो वो आपका इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। लेकिन दोस्तों ये बात थी हिंदी में। आज हम इंग्लिश में बात करने जा रहे हैं कि डायरेक्ट नरेशन किस प्रकार का होता है और हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलते हैं। दोस्तों हमारा टॉपिक है आज का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए यहां पर टॉपिक लिख देते हैं अपना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ये अपना आज का टॉपिक है। और देखिए दोस्तों कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हिंदी में डायरेक्ट नरेशन कैसा होता है और इनडायरेक्ट नरेशन कैसा होता है। आज हम थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं कि भाई डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है और हम किसमें क्या चेंज करते हैं। देखिए एक वाक्य ले लेते हैं, राम said to me I am reading a book this time। ये आपका एक वाक्य है, इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। देखिए दोस्तों हम डायरेक्ट बदल रहे हैं। अभी आप ये ना सोचें कि सर ने तो डायरेक्ट ही बता दिया और हमको तो अभी कुछ इसकी एबीसीडी का ज्ञान नहीं है। दोस्तों ये एबीसीडी का ज्ञान कराने के लिए हम इसको डायरेक्ट बदल रहे हैं। देखिए दोस्तों यहां पर बोर्ड पर आप देख पा रहे हो दो वाक्य लिखे हुए हैं, राम सेड टू मी आई एम रीडिंग ए बुक दिस टाइम, कोष्टक में लिखा हुआ है डायरेक्ट नरेशन। और दूसरा वाक्य राम टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग ए बुक दैट टाइम, ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन में बदल गया है। अब आप सोच रहे हैं सर ये तो आपने तो बदल दिया, हमें तो अभी कुछ एबीसीडी का ज्ञान नहीं है। दोस्तों बिल्कुल एबीसीडी का ज्ञान कराने के लिए ये दो वाक्य लिखे गए। अब जरा ध्यान से देखना है कि हमारे सामने दो वाक्य दे रखे हैं, एक डायरेक्ट का और एक इनडायरेक्ट का है, और उसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं वो जरा ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हो राम का राम ही लिखा हुआ है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है सेड टू। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? सेड टू। और इस सेड टू को बदला हुआ है टोल्ड में। ध्यान से देख पा रहे हैं आप, सेड टू को कैसे बदला हुआ है? टोल्ड में बदला हुआ है। ठीक है भाई, इसके आगे बढ़ते हैं, मी का क्या रहा है? मी ही रहा है, मी में कोई चेंज नहीं हुआ। इसके बाद आप देखिए यहां पर ये चिन्ह लगे हुए हैं इस प्रकार के। कल हमने आपको बताया था दोस्तों कि इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं, इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं इनको इन्वर्टेड कॉमा बोला जाता है, इन्वर्टेड कॉमा बोला जाता है। और इसको हिंदी में कहते हैं उद्धरण चिन्ह, हिंदी में इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। और दोस्तों ये जो उद्धरण चिन्ह होते हैं इनका यूज हम जब करते हैं जब किसी व्यक्ति की बात को, किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट को, किसी के व्यक्ति के कथन को हमको वैसा का वैसा लिखना होता है तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। आपने अधिकांश से आपकी टेक्स्ट बुक में देखा होगा, हिंदी की बुक में देखा होगा, इंग्लिश की बुक में देखा होगा, जब किसी के शब्दों को हम वैसा का वैसा लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखते हैं। तो यहां पर ये इन्वर्टेड कॉमा हट गए हैं और उसके स्थान पर क्या आ चुका है दोस्तों? डेट आ चुका है। यानी ये इन्वर्टेड कॉमा हटे हैं, यहां पर हम थोड़ा सा निशान लगा देते हैं, यहां पर ये इन्वर्टेड कॉमा हटे हैं और उसके स्थान पर क्या आ गया है? डेट आ गया है। इसी तरह सेड टू के स्थान पर क्या आया है? टोल्ड आया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पर आई शब्द था। क्या शब्द था? आई शब्द था। और ये देखिए किस में बदल रहा है? ये बदल रहा है आपका ही में। देख पा रहे हो आप?
आई को किसने बदल दिया, ही में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर एम दे रखा है, क्या दे रखा है, एम। दोस्तों ये एम का क्या हो गया, यहाँ पर एम का हो चुका है बाज, आप देख पा रहे हैं एम का हो गया बाज। ये आप अगला परिवर्तन देख रहे हो। देखिए दोस्तों रीडिंग का रीडिंग ही रहा है और कभी कभी ऐसा इसमें बदलाव भी हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए दिस को देखो किसमें बदलाव हुआ है, डेट में। दिस को किसमें बदला गया है, डेट में। तो थोड़ा सा गिनती कर लेते हैं। सेट टू को बदला है टोल्ड में, ये नंबर 1 परिवर्तन हो गया। यहां पर इन्वर्टेड कोमा हटाया, उसकी जगह कंजंक्शन लगाई, ये आपका नंबर 2 परिवर्तन हो गया। फिर देखिए आई को ही में बदला गया, ये आपका नंबर 3 परिवर्तन हो गया। एम को बाज में बदला गया, ये नंबर 4 परिवर्तन हो गया। और यहां पर देखिए दिस को डेट में बदला गया है, ये नंबर 5 परिवर्तन हो गए। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कुल 5 परिवर्तन होते हैं। आप बोर्ड पर देख पा रहे हो कि कुल 5 परिवर्तन हुए हैं। अब यहां पर इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें, इनके जरा थोड़ा सा देखें कि ये होता क्या है, मतलब जो हमने परिवर्तन किए हैं उनके नाम क्या हैं। देखिए दोस्तों नाम जरा ध्यान से देखें। जो होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्टिंग वर्ब। अब आपके दिमाग में ये बात उठी होगी, सर ये नया शब्द आ गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये तो हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा और ये नया है। चिंता मत करो, इनको समझाया जाएगा। अभी आप केवल ये देख लीजिए परिवर्तन कहाँ हो रहा है। देखिए दूसरे नंबर का जो परिवर्तन हो रहा है वो आपका देखिए क्या हो रहा है कि आपने ये जो चिन्ह लग रहे थे ये हट गए हैं। देखो आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये चिन्ह आपके हट गए हैं। इन चिन्हों को क्या बोलते हैं दोस्तों, अब तो आपको मालूम हो गया है, बताइए जरा। इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। वेरी गुड, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा हटते हैं और जरा देखिए ध्यान से, उसकी जगह क्या लगा हुआ है, डेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, डेट। दोस्तों डैश को आपकी ग्रामर की भाषा में बोलता है कंजंक्शन। क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। तो ये आपने देखा कि इन्वर्टेड कोमा हटाया और कंजंक्शन लगाते हैं, यानी कंजंक्शन का मतलब जोड़ने वाले शब्द, संयोजक शब्द। फिर देखिए दोस्तों आई। अब इसका आई का क्या नाम है, आप ध्यान से देखिए आई का नाम क्या है। आपको पहले पढ़ा चुके हैं इस चीज को। आई है प्रोनाउन। क्या है दोस्तों, प्रोनाउन। और आपको बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आई और बी की फैमिली फर्स्ट पर्सन, यू की फैमिली सेकंड पर्सन और ही सी इट दे की फैमिली थर्ड पर्सन। तो देखिए दोस्तों यहां पर परिवर्तन देख रहे हो, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, ही कौन सा है, थर्ड पर्सन है। तो इसका मतलब तीसरा परिवर्तन जो हो रहा है वो आपका हो रहा है प्रोनाउन में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन हो रहा है, प्रोनाउन में परिवर्तन, जो आपने पहले पढ़ लिए हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है दोस्तों तो पिछली वीडियो पे जाइए, वहां पर आपको प्रोनाउन की टेबल अलग से बता रखा है। जो टेंसेज हमने पढ़ाए थे उसमें प्रोनाउन की टेबल आपको बताई थी। इसके बाद देखिए एम को बाज में बदला गया। दोस्तों एम हेल्पिंग वर्ब की टेबल से पता लगाइए, एम का मतलब क्या हो गया, एम का मतलब हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस और बाज का मतलब क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस, यानी पूरा टेंस बदल गया है। तो दोस्तों चौथा परिवर्तन क्या है, चौथा परिवर्तन होता है टेंस में परिवर्तन। चौथा परिवर्तन क्या हुआ, टेंस में परिवर्तन। ये आपका चौथा परिवर्तन हो गया है। और देखिए यहां पर दिस का हो गया है डेट। तो दोस्तों दिस का डेट का मतलब क्या हुआ, ये दिस डेट हेयर देयर कम गो नाउ देन, ये सब समय बताने वाले शब्द हैं, समय व दूरी बताने वाले शब्द हैं, समय व दूरी बताने वाले शब्द हैं ये। तो आप देख पा रहे हो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कुल 5 परिवर्तन होते हैं। आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, पहले नंबर पे आपने परिवर्तन किया है सेट टू को टॉल्ड में बदला है। दोस्तों ये सेट टू को बोलते हैं आपका रिपोर्टिंग वर्ब। नंबर 2 पर आपने देखा है कि आपने इन्वर्टेड कोमा हटा दिया है और उसकी जगह आपने क्या लगाया है, कंजंक्शन लगा दिया। ध्यान से आप देख पा रहे हो, चिन्ह हट गए हैं, उसकी जगह डेट लग गया है जो पहले के वाक्य में नहीं था। तो ये दूसरा परिवर्तन हो गया, हमने लिख भी रखा है बोर्ड पर। दूसरा परिवर्तन, इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं और कंजंक्शन लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं और कंजंक्शन लगाते हैं। फिर आपका तीसरा परिवर्तन है आपका, हमने देखा है कि आई को बदल रहे हैं ही में, यानी प्रोनाउन चेंज हो रहा है, यानी फर्स्ट पर्सन था वो थर्ड पर्सन में बदल रहा है, यानी प्रोनाउन में परिवर्तन होता है, यानी पर्सन में परिवर्तन होता है। फिर चौथे नंबर पे आप देख रहे हो एम को बाज में बदल दिया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया, यानी टेंस में परिवर्तन होता है। फिर आगे आप देख पा रहे हो दिस को बदला आपने डेट में। दिस को किसमें बदला, डेट में। तो कुल मिलाकर के आप देख पा रहे हो
ये दो दिस और डेट क्या है दोस्तों, ये दिस और डेट समय व दूरी बताने वाले शब्द हैं जो या तो समय को बताते हैं या फिर दूरी को बताते हैं। जैसे इस वाक्य में दिस टाइम यानी इस समय, यानी समय को बता रहा है कि इस समय की बात है, तो समय को बताने वाले शब्द हो सकते हैं, दूरी बताने वाले शब्द हो सकते हैं। जैसे हेयर, हेयर का मतलब यहां और देयर का मतलब वहां। हेयर तो नजदीक है और देयर दूर है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि कुल 5 परिवर्तन होते हैं। दोस्तों इन 5 परिवर्तनों को कैसे किया जाता है, इसको आपको थोड़ा सा नियमों से समझना पड़ेगा और कुछ टेबल्स आपको हम बताएंगे, उनसे आपको समझ आएगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम हमारी बात को यहीं तक रखेंगे। आगे के वीडियो में हम आपको फिर बताएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, उनकी टेबल्स क्या क्या हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।